हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और वीडियोस वगैरह देख रहे होगे। तो फिर चलो आज हम बात करने वाले हैं आयुष कोर्सेज के बारे में। ये कोर्सेज क्या होते हैं, कौन सो को मतलब कौन कौन से कोर्सेज इसके अंडर आते हैं और इनका कट ऑफ्स वगैरह क्या रहता है, ये सब हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैड मेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आयुष के अंडर कौन से कोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेदा मतलब बीएमएस, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इन मेडिकल साइंस। इसके बाद होम्योपैथी बीएचएमएस, यूनानी बीयूएमएस और सिद्धा बीएसएमएस। मतलब आयुष की फुल फॉर्म में आयुर्वेदा, यूनानी योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, ये फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चार कोर्सेज आते हैं। इनका इनमें एडमिशन अब कैसे होता है। तो अगर आपको आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो वही एमबीबीएस वाला सीन रहता है कि जो स्टेट कोटा है उसमें 85% स्टेट कोटा से भरी जाती है ये सीट्स, और जो ऑल इंडिया 15% होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। 5% सीट्स कौन सी आती हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 85%, और जो स्टेट की प्राइवेट कॉलेज है उनमें आजकल स्टेट कोटा, मतलब लास्ट टाइम से यही हुआ था कि स्टेट कोटा, स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट है वही उस पर कंडक्ट करवाती थी काउंसलिंग। ठीक है, तो स्टेट कोटा की 85%, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आप खुद के स्टेट में जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे जाके पता कर सकते हो, मतलब उनकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो। या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, जनरली गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसी पे सारे अपडेट्स आते हैं, तो फिर आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया 15% की बात करते हैं हम। ऑल इंडिया वाले मतलब जो ऑल इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन से सीट्स पे काउंसलिंग करवाएगी, वो कौन सी सीट्स भरेगी, वो देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट सीट्स थी, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी 85, इसके अलावा जो 15% सीट्स थी वो ऑल इंडिया भरवाएगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एडिड सीट्स होती हैं उसके 15% पे ये करवाती है, ऑल इंडिया करवाती है। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये अपना बीएचयू हो गया, एनआईए हो गया, और ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, उनकी जो पूरी सीट्स हैं 100% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया के थ्रू होता है। ये सब एक ही काउंसलिंग में होते हैं और ये इनकी एक काउंसलिंग होती है। तो दो काउंसलिंग होगी, दो काउंसलिंग के थ्रू आप वो आयुष में एडमिशन ले सकते हो, आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उसके 100% सीट्स पे ऑल इंडिया के थ्रू होता है, और जो दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो सीट्स हैं वो भी डीयू कोटा लगता है वगैरह वगैरह, तो वो भी ऑल इंडिया के थ्रू ही सीट्स भरी जाती है। ठीक है, काउंसलिंग का क्या रहेगा इसमें, तो रेगुलर आप इस पे विजिट करो, आपको मतलब AACCC.gov.in जो है इस पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। अभी ये साइट मतलब काम करना स्टार्ट कर रही है धीरे धीरे, तो आगे के जितने भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो आप इधर जाके चेक कर सकते हो। इसमें 4 राउंड्स होते हैं, 2 राउंड नॉर्मल होते हैं जैसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, इसके बाद एक मोपअप राउंड होता है और उसके बाद एक स्ट्रे राउंड होता है। तो क्या क्या करना है हमें काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिल करनी पड़ेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद सीट अलॉटमेंट होगी। अगर हमें सीट अलॉट हो जाती है तो फिर हमें कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, जो भी कॉलेज हमें मिला है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के स्टेप्स हो गए, 4 राउंड हो गए इसके, और ये इधर आपको विजिट करना है अगर आपको ऑल इंडिया वाली जो काउंसलिंग है उसके अपडेट्स जानने हैं तो। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड, स्ट्रे राउंड, तो हर राउंड से पहले हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने थोड़े दिन पहले बात की थी वीसीआई के बारे में कि एक बार भर दिया तो फिर भर दिया, मतलब उसके बाद रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हाँ, हम हर राउंड के बाद, हर राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये काउंसलिंग कब होती है, ये काउंसलिंग ऑलमोस्ट एमबीबीएस के पैरेलल चलती है, मतलब एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड हो गया उसके बाद भी ये आयुष कोर्सेज का फर्स्ट राउंड हो रहा है, ऐसा कुछ चलता है।
तो ऑलमोस्ट उसके पैरेलल चलती है। इस वजह से इसकी जो कट ऑफ्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। चॉइस फिल हम हर बार कर सकते हैं, हमें हर बार करनी होगी। अगर ऐसा है कि अगर हमें सपोज दैट फर्स्ट राउंड में हमें सीट नहीं मिली तो सेकंड राउंड में हमें फ्रेश एंड से चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसा नहीं सोच सकते कि हम एक बार चॉइस फिल कर चुके हैं तो हमें दोबारा नहीं करनी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर क्या होगा, सेकंड राउंड में आप अगर फ्रेश कोई चॉइस फिल नहीं करोगे तो फिर वो आपको मतलब काउंसलिंग से बाहर मान लेंगे। आपको मतलब अगर कोई कॉलेज मिल भी रहा होगा तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने चॉइस फिल नहीं की। तो चॉइस फिलिंग इसमें हर बार करनी है अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उधर जाना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है इसकी 10 के जो होती है वो रिफंडेबल होती है। ये गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन रिफंडेबल होती है 5 की, 10 की, ये कैटेगरी वाइज होती है। ये जो भी मतलब फाइनल आएगा उसके बाद मैं बता दूंगा। एक ही बार पे करनी है। मतलब अगर आप सपोज दैट आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सेकंड राउंड में आपने भर दी, बस वही था। आई गेस मोपअप में इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हाँ, अगर फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो फर्स्ट राउंड में भर देना, सेकंड राउंड में करवा रहे हो तो सेकंड राउंड में भरना पड़ेगा। तो एक ही बार हमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। अब कुछ टॉप कॉलेज जो इसमें मिलते हैं जिनकी कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा जाती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टॉप कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर बहुत बढ़िया कॉलेज है, बीएमएस के लिए काफ़ी सही कट ऑफ जाती है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब बीएचयू की बात हो रही है यहाँ पे, बीएचयू वाराणसी, जिसमें बीएमएस के लिए है ये। इसकी कट ऑफ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी हाई जाती है। मतलब इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग, जो जिसमें बीएमएस और बीएचएमएस दोनों होते हैं। इनके थ्रू मतलब इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, ये बीएचएमएस के लिए जिसकी कट ऑफ सही जाती है, अच्छा कॉलेज है। एएमयू अलीगढ़ जिसमें बीयूएमएस की कट ऑफ, जिसमें बीयूएमएस की सीट्स है। अब हम सिर्फ बीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं, कट ऑफ्स वगैरह ही देखने वाले हैं, इसके अलावा कुछ खास बचा नहीं है अभी। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स वगैरह ये सब जब आएगा तब हम अच्छे से बात कर लेंगे, और फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी हम तभी बात कर लेंगे। लास्ट ईयर का वो करने का कुछ वो नहीं बनता। अभी हम लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह देख लेंगे अच्छे से, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बीएमएस 2021 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जयपुर वाले की बात करते हैं। एनआईए जयपुर 2020 की कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड की गई थी वो क्या थी। तो जनरल की कट ऑफ 22,548 गई थी। ठीक है, तो देखो काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया मार्क्स में काफ़ी ढंग की मतलब काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है। ओबीसी में 26,000 तक मिल गया था लास्ट बच्चे को। ईडब्ल्यूएस में 25,670। ये एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट रैंक बता रहा हूँ। मतलब एससी में 98,549 फर्स्ट राउंड में मिल गया था, और एसटी को 1,20,141। तो अब देखो सेकंड राउंड में आओगे ना तो काफ़ी वेरी करेगा। जैसे फर्स्ट राउंड में 22,000 पे मिल गया था, लेकिन सेकंड राउंड में 18,000 पे मिला है। मतलब जो नए बच्चे को जो कॉलेज मिला है वो 18,476, मतलब सीट्स भर गई थी। इस बच्चे ने पिछली बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसने चॉइस फिल में एनआईए नहीं दिया होगा, क्योंकि वो एमबीबीएस का वेट कर रहा होगा। मतलब देयर आर चांसेस कि वो बीएमएस के एस्पिरेंट ना हो के एमबीबीएस एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। बाकी बीएमएस एस्पिरेंट्स भी होते ही हैं। तो ये रैंक कंपैरिजन, तो सेकंड राउंड में ओबीसी 20,000 पे मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 18,549 गई थी, और एससी की कट ऑफ भी कम होके 88,138 हो गई थी, जो पिछली बार 98,000 थी। ठीक है, वहीं एसटी में भी सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा गई थी, 1,07,605। ठीक है, तो वही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा क्योंकि एमबीबीएस का वो देख रहे होंगे, राउंड देख रहे होंगे, और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऐसा सीन होता है। तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप बीएमएस एस्पिरेंट्स हो तो आपको फर्स्ट राउंड में ही करना है
रजिस्ट्रेशन और आप कर लोगे, ठीक है। चलो थर्ड राउंड की बात करते हैं। तो जनरल में 21,690, ओबीसी में 25,828, ईडब्ल्यूएस में 22,636 पे मिल गया था, और एससी को 1,04,333 पे एनआईए जयपुर मिल गया था। 2020 की बात कर रहा हूँ, ये मोपअप राउंड की बातें हो रही हैं, ठीक है। स्ट्रे वगैरह का तो डेटा है नहीं हमारे पास, बट हाँ। तो और एसटी में 1,30,789, ठीक है। तो एनआईए जयपुर की बात होगी। अब जनरल की बात करते हैं। तो जनरल की बीएचयू की बात करते हैं। तो बीएचयू में जनरल की कट ऑफ 20,937 रही थी राउंड 1 में, ओबीसी में 25,000, ईडब्ल्यूएस में 23,000, और एससी में 1,05,000, एसटी में 1,27,000, ठीक है। अब सेकंड राउंड की बात करें तो जनरल में 18,000, देखो फर्स्ट राउंड में 20,000 गई थी, सेकंड राउंड में 18,877 जा रही है। वही बातें हुई कि मतलब फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया, यही वाला सीन। ओबीसी की 19,705, ईडब्ल्यूएस की 19,118, एससी में 1,13,000 पे मिल गया था, और एसटी को 1,26,000 पे कॉलेज मिल गया था बीएचयू वाला सेकंड राउंड में, ठीक है। इसके बाद आती है हाँ थर्ड राउंड, मतलब मोपअप में। तो मोपअप में 20,000 पे जनरल को मिल गया था, 24,000 पे ओबीसी को, और ईडब्ल्यूएस की 20,000 गई थी, एससी को 1,16,620 पे बीएचयू मिला था। 2020 बीएचयू मिला था 2020 में राउंड 3 में मोपअप में जाके, ठीक है। एसटी में 1,34,555। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है एनआईए और बीएचयू से, हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? नो डाउट जो एक्सपेक्टेड मतलब जो कट ऑफ्स हैं वो हाई जाने के चांसेस हैं, बट क्या रह सकती है? तो जनरल में 585 से 595 रह सकती है, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकती है, आपको भी पता है, बट हाँ देयर आर चांसेस कि 585 और 595 के बीच ही रहे थर्ड राउंड तक, मोपअप राउंड तक। और ईडब्ल्यूएस में 580 टू 590, ओबीसी में 585 से 590, एससी में 470 से 475, और एसटी को 450 से 460 के बीच में बीएचयू या फिर एनआईए में से कोई मिल सकता है। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 22,400 तक के चांसेस हैं जनरल को मिलने के, 23,500 ईडब्ल्यूएस को मिलने के, 24,400 ओबीसी को मिलने के, और 1,10,000 तक एससी को मिल सकता है। एनआईए बीएचयू और एसटी के लिए 1,35,000 है, ठीक है। इसके बाद हम गवर्नमेंट कोटा की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सीट्स थी जो मतलब ऑल इंडिया के थ्रू अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिर आपका स्कोर कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? तो जनरल में ये जो नंबर है ये 510 टू 525 वेरी कर सकता है। हो सकता है 500 वाले को मिल जाए, हो सकता है 540 मतलब 510-20 तक कट ऑफ जा सकती है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ये मैजिकल नंबर है 500 से 510, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 510 से 515, एससी में 400 से 405, और एसटी को 370 से 375 के बीच, 370-375 के आसपास इनकी कट ऑफ जा सकती है। बीएमएस की बात की है मैंने, ऑल इंडिया कोटा जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक बीएमएस की सारी बातें होगी, इसके आगे हम बीएमएस की बात कम करेंगे। बीएमएस के अलावा जो कोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी रही थी, और एक्सपेक्टेड में बीएमएस को जनरल वाले को अगर बीएमएस चाहिए तो फिर 63,825 पे मिल गई थी लास्ट टाइम, इस रैंक पे मिल गया था। तो फिर अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा, 65,000 लगा सकते हैं, 65,000 तक बीएमएस की गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। बीएचएमएस के लिए 1,20,653 था, और बीयूएमएस के लिए 1,24,824 था। जनरल में किसी भी बच्चे ने बीएसएमएस कोर्स नहीं लिया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो बीएमएस के लिए 61,291, और बीएचएमएस के लिए 1,22,452, और बीयूएमएस के लिए 1,24,980, ठीक है।
अब ओबीसी वालों को बीएमएस 57,182 इस पे मिला था। होम्योपैथी चाहिए तो 1,22,080 कट ऑफ गई थी। और ओबीसी के सिर्फ एक स्टूडेंट ने बीएसएमएस लिया था, वो भी जनरल में, जिसकी कट ऑफ थी 89 था, जिसकी रैंक थी 89,644 और बीयूएमएस की रैंक रही थी 1,25,291। एससी के लिए 1,72,000 तक मिल गया था बीएमएस और बीएचएमएस मिल गया था 2,49,300 तक और एससी को बीएसएमएस मिल गया था 2,03,63 तक और बीयूएमएस मिल गया था 2,53,770 तक। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो एसटी में अगर आपको बीएमएस चाहिए तो फिर आपकी 2 लाख के आसपास रैंक होनी चाहिए, 2 लाख के अंडर रैंक होनी चाहिए। अगर आप बीएचएमएस करना चाहते हो तो 2,89,329, ठीक है। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपको बीएसएमएस चाहिए तो फिर 2,98,675। इसके अलावा अगर आपको बीयूएमएस करना है तो 3 लाख के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक करो वीडियो को अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको एडमिशन लेना है आयुष कोर्सेज में, क्योंकि काफ़ी बढ़िया स्कोप है यार। एमबीबीएस में तो कट ऑफ मतलब काफ़ी मार धाड़ चल रही है, कंपटीशन वगैरह। कंपटीशन तो खैर इसमें भी है बट हाँ काफ़ी अच्छा वो है, अल्टरनेट है, अच्छा स्कोप है। अगर तो अपने जो बीएमएस एस्पिरेंट्स हैं उनको शेयर कर सकते हो, या फिर आपके दोस्त जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हो। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि आ ही नहीं रहे नंबर। चलो टेक केयर, बाय, गुड नाइट।